अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्जा रमजान बेग हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। लाहौर शहर में शूटरों का राज है। लाहौर पुलिस के दावे हैं कि शहरियों को तहफ्फुज देने के लिए दुबंग अफसरान को लगाया जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स दिखाई दे रही है। आज भी लाहौर शहर में शूटर मुतहरिक हैं, लेकिन लाहौर पुलिस उसको पकड़ने में बेबस दिखाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, लाहौर शहर के 2-3 ऐसे वाकयात पेश आए जहां पर शूटरों ने बेदर्दी से गोलियां चला दी। एक बिलाल जासिन वाला वाकया, और दूसरा एक सहाफी वाला, और तीसरा जोहर टोन वाला। इसी पर आप रोशनी डालेंगे कि आया के शूटर इतने तेजी से लाहौर शहर पर जो एक कब्जा जमा रहे हैं, इनको तोड़ने के लिए लाहौर पुलिस क्या इकदाम कर रही है। उस हवाले से सीनियर एंकर पर्सन मिर्जा नसीर बेग हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहब, ये बताएं कि लाहौर शहर में शूटरों का राज है और लाहौर पुलिस बेबस दिखाई दे रही है, क्या वजह है? असल वजह यही है कि ये तो एक बनी हुई बात है बड़ों की जी कि जब कानून जो है वो सोता है ना जी। तो जुर्म जागता है, और जब जुर्म जागता है तो कानून सोता है ना। इसी तरह जब कानून जागता है तो फिर जुर्म सो जाता है। अगर इस वक्त शूटर्स जो हैं वो पूरी आबोताब के साथ अपना काम कर रहे हैं तो दूसरे लफ्जों में जो क्रिमिनल्स हैं उनके दिलो दिमाग से कानून का जो खौफ है वो खत्म हो चुका हुआ है। बिल्कुल ठीक है। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि कानून सो रहा है इस वक्त। अगर आप ये चाहते हैं कि कानून जो है उसका बोलबाला हो, कानून का खौफ हो जी, तो फिर आपको पोस्टिंग भी ऐसे ही लोगों की करनी पड़ेगी जिनमें इस तरह की सलाहियतें हों। एक बंदे में अगर सलाहियत होगी तो तभी अपनी उस सलाहियत का मुजाहरा कर सकेगा ना। एक बंदे में सलाहियत ही नहीं किसी बात की तो आप उससे तवक्को किस बात की करते हैं। मसलन एक जमाना था जब SPCI लाहौर में उमर विरक थे। उस वक्त जब कोई शूटर कत्ल करते थे जी तो शूटर को ये पता होता था कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये नहीं हो सकता कि मेरा मुकदमा चलेगा। जिस तरह से मैंने कानून की परवाह नहीं ना की, अब पुलिस भी जब मुझे पकड़ेगी पुलिस भी किसी कानून की परवाह नहीं करेगी। एग्जैक्टली। अब मेरा अंजाम भी मौत ही है। सर, उमर विरक का तूती बोलता था, दबंग अफसर थे और जो डाकू चोर शूटर उनसे खौफ खाते थे। तो यही तो वजह मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उस वक्त ये जो शूटर्स होते थे वो कोई भी जुर्म करने से पहले सोचते थे, क्योंकि उनको भी अपनी मौत नजर आती थी। फिर उनको पता होता था कि जब हम शूटर के तौर पे काम करेंगे तो अंजाम हमारा भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमसे भी निपटने वाले हमसे तगड़े लोग बैठे हुए हैं ऊपर। बिल्कुल सही। अब अगर एक शूटर को पता हो कि मुझसे निपटने वाला कमजोर दिल आदमी है, वो मजबूत आदमी नहीं है, वो मुझे एनकाउंटर में पार नहीं कर सकता, हाँ बिल्कुल वो ज्यादा से ज्यादा मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज देगा, मैं जमानत करा दूंगा, बाद में बरी हो जाऊंगा, तो वो क्यों डरेगा? कानून का खौफ उसके ज़हन में क्यों होगा? तो सर, ये लाहौर पुलिस को चाहिए फिर दबंग अफसर लगाए ना। अनारी SHO लगा दिए। इतने इतने बड़े थाने हैं जहां पर इंस्पेक्टर दबंग, जैसे मकसूद गुज्जर, अतीक डोगर, इसके अलावा इब्रार शाह था, इब्रार रिजवी है, राना हसीब है, राशिद मीन भट्ट, इस तरह के तगड़े इंस्पेक्टर जो हैं वो इन थानों में तैनात करे। नश्तर में देखें अनारी सब इंस्पेक्टर लगाया है, जोहर टाउन अनारी सब इंस्पेक्टर लगाया हुआ है। मैं आज ये बात कह सकता हूँ कि जब DSP इम्तियाज बली SHO होता था ना मुख्तलिफ थानों में SHO जी, वो जिस वक्त किसी थाने में SHO तैनात होता था जी, तो मैं ये तब इसे कह सकता हूँ कि वहां के जो क्रिमिनल्स होते थे या तो क्राइम छोड़ देते थे या इलाका छोड़ के भाग जाते थे। बिल्कुल सही। सो इस तरह से बेशुमार SHOs हैं जिनका इतना दबदबा, इतनी दहशत, इतना खौफ होता था कि बदमाश उनके नाम से ही घबराते और डरते और कांपते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। या जराइन छोड़ देते थे या उनके इलाके छोड़ के वो भाग जाते थे। तो सर, ये CCP लाहौर जो फयाज देव ने बड़े दावे किए हैं, मेरिट पर पोस्टिंग हो गई। डॉक्टर आबद कोशिश तो कर रहे हैं DIG ऑपरेशन के अच्छे दबंग SHOs लगाएं या SSP लाहौर भी। आज का जो ऑफिसर है ना वो ज्यादातर दावों पे उनका इन्हिसार है, अमल पे इन्हिसार उनका बहुत कम है। सजा देने का मुजरम को उनका जो काम है वो बहुत कम है।
दावे जो हैं वो बड़े जोरों शोर से जारी हैं और दावों से बात नहीं बनती। तो वहां बात तो फिर हमेशा मारी अमल से जाएगी इन बनती है। शूटरों के हाथों, फिर क्या तो वो होगा? मर तो रहे हैं, और किस तरीके से मरे? क्या वो मर नहीं रहे? आम आदमी नहीं बल्कि बड़े बासर और बड़े जिसको कहते हैं कि नामों वाले लोग जो हैं वो मर रहे हैं। सियासी असर सूख जो सियासतदान है जिनको जख्मी किया गया, जैसे बिलाल यासीन की हाँ। आप मिसाल ले लें, जोहर टाउन में वो अटॉर्नी जनरल का ऊपर जो फायरिंग हुई थी, उसके बाद ये सहाफी जो कत्ल हो गया हमारा। और दिलचस्प बात ये देखें कि जो लोग कत्ल करवाते हैं, हम्म, जो शूटर्स की मदद लेते हैं, वो वाकया करने के बाद फरार हो जाते हैं, वो पकड़े भी नहीं जाते। ऐसे ही। और पकड़े जाते हो तो लंबे अरसे के बाद, हम्म, जब लोगों के जहनों से वाकई जो होता है, वो वाकया जो होता है वो जहनों से ही निकल चुका होता है, उस वक्त वो पकड़े जाते हैं। फिर जमानतें करवा देते हैं वो लोग, फिर दबाव शबाव डाल के जो मुद्दई पार्टी है उनको मजबूर कर लेते हैं सुलह करने के लिए। शुरू में मुझे याद है जी कि सबसे पहले जब दहशत फैलाई गई थी लाहौर में, वो खालिद चिट्टा था। जी खालिद चिट्टा जो था थाना ये जो है शफीकाबाद के इलाके का रहने वाला था। हम्म, उसने लड़के तैयार किए थे शूटर्स, पैसे लेता था खुद, 30-40 हजार 50 हजार हद लाख रुपया लेता था और बंदा मरवा देता था। बंदा मारने वालों बंदा मरवाने का वो 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया लेता था। अच्छा। ये आप देखें कि ये जो शूटर्स होते हैं ये होते कौन है? ये मोस्टली गरीब लोग होते हैं, गरीबों के बच्चे होते हैं जो पढ़ तो सकते नहीं। फिर जितना को वो पढ़े होते हैं, कोई 8-10 जमाते, उतनी पढ़ाई से उनको मुलाजमत नहीं मिलती, पैसा उनके पास होता नहीं कि वो कोई कारोबार कर सके। नतीजा ये होता है कि वो बुरी सोसाइटी का शिकार हो जाते हैं। और ये जो शूटर से काम लेते हैं लोग, खालिद चिट्टे जैसे लोग, इस तरह के लोगों के हाथों चढ़ जाते हैं। वो इनको 25-30 हजार रुपया पकड़ा देते हैं और बंदा मरवा लेते हैं। इनको कोई नशा नुशा दे के, आइस वगैरह का नशा दे देते हैं, पैसे पकड़ा दिए, बंदा मरवा लिया उनसे। बिल्कुल ऐसे तो ही। खालिद चिट्टे ने इस तरीके से बेशुमार बंदे मरवाए। वो अलग बात है कि बिलाखिर उसका अपना अंजाम भी इसी तरीके से हुआ कि वो इस्लामाबाद में छुप के अपनी बीवी के साथ किराए के घर में रह रहा था। वहां पे उसको नामालूम अफराद ने बीवी समेत वहां पे मर्डर कर दिया था। आज तक नहीं पता चला कि उसको किसने कत्ल किया या उसके कत्ल का बना क्या। इसी तरीके से और यहाँ पे शानी और मानी 2 भाई होते थे शफीकाबाद के इलाके के। ये पैदावार सारी शफीकाबाद की सुना, पहले भी Mostly। किसी अफसर ने कहा कि वहां से ही ये शूटर पैदा होते ये रहमानपुरे का इलाका और ये शफीकाबाद। शफीकाबाद का इलाका, शाहबाग का इलाका, जी ये बड़े जरखेज थे ये शूटर्स के लिए। ठीक है। और ये शूटर्स बेचारे 30-40-50 हजार रुपया लेते हैं और बंदा मार देते हैं। असला इनको फराम कर दिया जाता है। उसके बाद तो इन्होंने सिर्फ फायर ही करना होता है ना, रैकी करके मरवाने वाले बंदा बता देते हैं कि फलां बंदा है, वो देख लेते हैं उसको। उसके बाद तो उन्होंने सिर्फ गोली ही चलानी है ना। तो मिर्जा साहब, आपको इतना अरसा हो गया, इतने आप क्राइम रिपोर्टर में मास्टर हैं, आपने कोई 30-35 साल हो गए क्राइम रिपोर्टिंग भी करते हुए। तो अब इस शूटर्स का जो नेटवर्क तोड़ने के लिए लाहौर पुलिस को क्या करना चाहिए? उसका एक ही हल है जी। जब तक आप, सीधी बात है कि जब कोई शेर को सवा शेर नहीं आगे से मिलेगा, उस वक्त तक ये शूटर्स जो हैं ये काम करते रहेंगे। आप चाहते हैं ना ये शूटर्स खत्म हो जाएं, हाँ जी, वो बताइए तो हमने। बड़ा इसका आसान सा तरीका है। फिर आप राशिद अमीन भट्ट, अबराज शाह, राना अतीक हसीब संधू, राणा हसीब अंजम, जी, इस तरह के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, अतीक SHO डोगर वगैरह जैसे। हाँ, इस तरह के लोग जो है उनको तैनात करें SHO। एक तो ये होगा कि काफी जो जरा कमजोर किस्म के शूटर्स हैं वो तो इलाके छोड़ के भाग जाएंगे ठीक या है। जराइम छोड़ देंगे। गुड। और जो दूसरे हैं उनको उनकी किए की सजा फिर समझ रहे हैं कि फौरी इंसाफ होगा। फौरी इंसाफ होगा जी। इसके अलावा ये नहीं कंट्रोल होंगे। पकड़ना तो एक आदमी को आराम से घर बैठे कोई 50 हजार रुपया दे देता है, लाख रुपया दे देता है, उसके बाद उसने तो गोली ही चलानी है ना। गोली चला के वो फरार हो जाता है। बाद का तो पता ही नहीं चलता कि बाहर कौन गया है, वो ब्लाइंड केस रह जाता है। और अगर पता चल भी जाए जी तो वो लोग फिर पता क्या करते हैं बाद में, जी। यार हमारी उसके साथ तो कोई दुश्मनी ही नहीं है, दुश्मनी तो हमारी फलां के साथ है,
वो मफरूर हो चुका हुआ है, जी। तो इसमें सजा दिलवा के हमने क्या करना है? क्या करना है? इस वजह से फिर इस तरह के लोगों का बनता कुछ नहीं है, बनता और इनके हौसले बढ़ते जाते हौसले हैं। बढ़ते और जाते हैं। ऊपर से हमारे बेशुमार आजकल SHOs ऐसे हैं जो कमजोर दिल हैं, बिल्कुल जो इस तरह के लोगों से नहीं निमट सकते, नहीं। जिनमें इतनी सकत ही नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं, इतना दिल ही मजबूत नहीं है कि वो इस तरह के शूटर से निमट सके। बिल्कुल जी, लाहौर पुलिस को दबंग SHOs लगाने की जरूरत है, ना तजर्बाकार उन SHOs को लगा दिया गया और बड़े थाने हैं, उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो लाहौर पुलिस अगर शूटरों से निमटना चाहती है तो जैसा कि मिर्जा नसीर बेग ने बताया कि दलेर इंस्पेक्टरों को मुख्तलिफ थानों में तैनात किया जाए, फिर इन जो अवाम है उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है। अगर ये ना हुआ तो शूटर इसी तरह लाहौर शहर को इलाका गैर बना देंगे, और ये लाहौर पुलिस को चाहिए कि फौरी तौर पर जूनियर ना तजर्बाकार SHO को हटा के तगड़े और दलेर SHO को थानों में तैनात किया जाए, ताकि शहरियों के जानो माल को महफूज बनाया जा सके। आज का हमारा टॉपिक शूटरों पे था, यकीनन आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके फीडबैक का हमें हमेशा से इंतजार रहेगा। अपने मेजबान मिर्जा रमजान बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।